अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वलीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और होंगे मज़े में। तो आज का जो व्लॉग है ना वो भी आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं। ड्रिल मशीन पड़ी हुई है, एग्जॉस्ट पड़ा हुआ है, कमरे के जो हालात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिगड़े पड़े हुए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि घर में थोड़ा सा हो रहा है काम, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ये स्टैंड है ना ये भी लग गए हैं काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि मैं बड़ी देर से वलीद को कह रही थी कि ये लगवा दें लगवा दें लगवा दें, और वो लगवा ही नहीं रहे थे। तो ये सब कुछ पड़ा हुआ था घर में, तीनों जो है ना ये हुक मतलब ये जो इनके स्टैंड है ये भी पड़े हुए थे, और जो इनके अंदर स्टिक है ना वो भी पड़ी हुई थी। लेकिन बस जो है वो आज इलेक्ट्रिशियन जो है वो भी घर में उनको बुलाया हुआ था, थोड़ा सा काम करवाना था, और साथ में जो है ना फिर उनके पास ड्रिल मशीन थी। तो मैंने कहा कि वलीद जो है ना ये जाने ना दीजिएगा, इनको फटाफट से जो है ना ये सुराख करवा के तो स्टैंड मेरा लाजमी लगवा दें। तो खैर अब बस यहाँ पे स्टैंड भी लग गए हैं और अब स्टिक अंदर डालनी है। बाकी चीज़ें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। पर्दे मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अपने कमरे के चेंज कर लूँ, करूँगी मैं ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा से टाइम के बाद, लेकिन चेंज मैं करूँगी। अभी फ़िलहाल जो वाला जो पर्दा मेरे पास है ना अभी उसके साथ ही करेंगे गुजारा और उसको ही लगाएंगे। तो बस फिर अभी यही कुछ हालात चल रहे हैं। मैं अभी बस कमरे में आई थी सारे दिन की, वैसे मैं नीचे थी क्योंकि ऊपर काम चल रहा था। और तो अभी जो है ना जिमल भी आ गई अंदर और सईदा भी आ गई है, क्योंकि डांट खा के अंदर आई हैं, क्योंकि ये लोग बाहर ना चीज़ें छेड़ रही थी और डांट खा के अब आ गई हैं अंदर। तो चलें जी, अभी बस जो है ना मैं बजाने लगी हूँ एक चुटकी, और चुटकी बजा के जो है ना ये मैं अभी आप लोगों को अपना कमरा सारा सेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, चलें जी, रूम शूम जो है ना वो मैंने कर लिया है क्लीन, और क्लीन इस सेंस में कि बेडशीट चेंज की है और पर्दे उतरे हुए ना, इसलिए मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। गन शन जो भी पड़ा था सारा खलारा वलारा समेटा है, झाड़ू लगाया, कपड़ा लगाया है, और अभी पर्दे नहीं लगे क्योंकि वो वलीद ही आके लगाएंगे। अभी इन्होंने रॉड लगाना है, और अभी जो है ना टेबल का हाल आप लोग देख लें इस तरह का, क्योंकि अभी मैंने ये ड्रेसिंग टेबल साफ़ नहीं किया। इसको अभी करती हूँ साफ़, क्योंकि ये देखें इसके ऊपर कितनी ज़्यादा जो है ना वो डस्ट पड़ गई है, क्योंकि कमरे में जो है वो ड्रिलिंग का काम हुआ है इस वजह से। तो अभी ये जो है ना ये भी लगने वाले हैं, तो ये भी वलीद रॉड लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, क्योंकि अभी भी काम चल रहा है। और अभी जो है ना रात के बज गए हैं 12। चलें जी, 12 तो बज ही गए हैं। तो इसको भी जो है ना मैं सोच रही हूँ कि चुटकी बजा के कर लेते हैं साफ, तो लें फिर। तो ये जो क्लिप है ना ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, क्योंकि कल रात को हम लोग इतना थक गए थे ना। वैसे भी एक जगह पे कैद होकर बैठना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि घर में जो काम चल रहा था तो बस वही थोड़ा तारों शारों का काम था, वो काफ़ी देर से रात को फिर कंप्लीट हुआ। तो 1-1:30 बजे जो है ना वो इलेक्ट्रिशियन हमारे घर से जो है वो तशरीफ़ लेके गए, और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग थोड़ा ईजी शीजी होकर जो है ना वो लेटे, खाना शाना खाया और थक काफ़ी गए थे। तो बस अब ना हम लोगों ने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि सुबह क्या बनाना है। सुबह जो है ना हमने ये डिसाइड किया था कि बिरयानी बनाएंगे, इसलिए सुबह सईदा को स्कूल छोड़ के जो है ना चिकन वगैरह लिया। चिकन लेके वापसी पे हम लोगों ने दूध लिया, साथ में लिया दही, और ये सारा कुछ लेके जो है ना वो आ गए हम लोग घर। अच्छा, वैसे रोज़ क्या ये बड़ा ही मसला होता है कि क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं, मतलब समझ से बाहर है कि रोज़ जो है ना ये सोचना पड़ता है कि क्या पकाएं, और ये इतना मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि ये हर किसी के साथ ही ये मसला होता होगा कि रोज़ ये काम सोचना कि आज क्या पकाएं। तो खैर ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना मिशन ही है, ये रोज़ ये बात सोचना कि क्या पकाएं, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं खाना होता, किसी ने कुछ नहीं खाना होता, और वो चीज़ बनाना जो सब खाएं और फिर रोज़ रोज़ वो भी नहीं बन सकती। तो खैर बहुत ही मुश्किल होता है। अभी बस हम लोग घर आ गए थे, और घर आके जो है ना वलीद ने कहा कि मेरा जो है ना दिल कर रहा है नूडल्स खाने का, तो मुझे नूडल्स बना दो। उनको फिर मैंने नूडल्स बना दिए। आप भी जो है ना हम लोगों ने बस फिर नूडल्स का ही नाश्ता किया। तो बस जी जनाब, नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है ना मैं फ़ौरन से वापस आ गई किचन में, क्योंकि मैंने कहा कि सईदा के आने से पहले जो है ना वो मैं बिरयानी भी रेडी कर लेती हूँ। और आज जो मैं आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, ये इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ नहीं की, क्योंकि पहले मैं जिस तरीके से बनाती थी ना आज मैंने उस तरीके से नहीं बनाई। मेरे 2 मेथड ही हैं, लेकिन मैं पहले वाला जो मेथड है ना वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता था, मैं उससे बना लेती थी। लेकिन अब उस मेथड से बनी बिरयानी खा खा के अब सब कहने लग गए हैं कि हमने उस मेथड से बनी हुई बिरयानी नहीं खानी। तो मैंने कहा चलो जी अब आप लोगों के लिए मेथड चेंज करके मैं आप लोगों को बिरयानी बना देती हूँ। तो खैर अभी मैंने जो है ना 4 प्याज मीडियम साइज़ के लेके उनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद ऑयल गर्म किया, ऑयल में मैंने उनको डाला, और मैं उनको तब तक चम्मच मार के साथ साथ हिलाती रही जब तक वो पिंकिश कलर में नहीं आ गए। थोड़ा सा मतलब उनको पिंक करना है, थोड़े से पिंक से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन खैर इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन टाइप नहीं करना, पिंक ही शेड में रखना है।
तो उसको करने के बाद प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया चिकन, और चिकन को भी तब तक बस मैंने थोड़ा सा फ्राई किया जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो गया, यानी कि इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो गया। तब तक इसको जो है ना आपने करनी है इसकी बुनाई। अच्छा, वैसे इस तरह से आप बिरयानी बनाएं, इस तरह से बिरयानी का टेस्ट ना बहुत डिफरेंट आता है। और मतलब जिस तरह अपना तरीका आप चेंज करेंगे ना तो बिरयानी के टेस्ट में बड़ा ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो खैर इस तरीके से जो है ना बहुत मज़ा आया था बनाने का। खैर थोड़ी देर चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने जो है ना टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें सारी जो है ना डाल के ना 8 तकरीबन टमाटर मैंने लिए थे, और 3 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा ज़्यादा मतलब 2 गठियाँ जो होती हैं ना वो जाती हैं इसमें, और साथ में थोड़ा सा अदरक, तो उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद जो है ना मैंने उसको डायरेक्टली डाल दिया चिकन के अंदर, और चिकन के अंदर डालने के बाद जो है ना मैंने फिर इसकी बुनाई शुरू कर दी। उसके बाद मैंने इसके अंदर सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दिए। नमक मैंने इसमें डाला, दादर मिर्चें थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाली, और मैंने इसके अंदर जो है ना हल्दी ऐड की, और उसके अलावा इसके अंदर 1 पैकेट मैंने डाल दिया बिरयानी मसाले का। तो बस यही बिरयानी मसाले के साथ जो है ना घर के यही 3 स्पाइसेस जो है वो मैं ऐड करती हूँ। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और फिर मैंने इसको कवर करके ना कुछ देर के लिए रख दिया, और उतनी ही देर में जो है ना मैंने फटाफट से चावल भी बॉयल कर लिए, क्योंकि चावल मैंने पहले ही भिगोए हुए थे। बस अभी जो है ना मेरा सारा ये जो मसाला है ना बिरयानी का वो भी रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने डायरेक्टली डाला है फूड कलर, क्योंकि ये डालने से ना बिरयानी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, सही प्रोफेशनल कलर आता है जैसे कि हम बाहर से खाते हैं। और यहाँ पे मेरी मज़ेदार की बिरयानी जो है ना वो भी हो गई है रेडी। हो गया है जी रात का टाइम, और रात में हम लोग निकले थे बाहर, और हम लोगों को नज़र आ गए वहाँ पे वेड़े। तो बड़ी दारी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बंदा जो है ना बच्चों को जो है ना जानवर दिखाने के लिए ना लेके जाए। तो बस फिर अभी जो है ना हम लोग यहीं पे आए हुए थे। ये देखो कितना प्यारा है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। जिमल ये देखो, जिमल जिमल ये आपको कैसा लगा? ओए 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 टक्कर मारने लगा था। अच्छा, अपना कलर इसका वाइट है, कैसे नखरे दिखा रहा है ना। वो भी अच्छा है। वो बेचारी ब्राउन वाली तुमसे कोई नाराज लग रही है। उसकी फ्रेंड चली गई है। ओहो इसको देखो जरा कैसे देख रहा है, वो गुस्से में है। माशाल्लाह ये भी बड़ा खूबसूरत है। इधर हो जाओ सईदा। मम्मा वो बैठा हो जाए माशाल्लाह, क्या लग हाँ ये जो बैठा हुआ है वहाँ सही जान में है, ये पहलवान है। प्यार करो। जिमल पीछे देखो, जिमल जिमल डर रही है। क्या कर रहा है? शिपू कर रहा है। तो आप भी तो करती हो। वो जो बैठे हुए हैं वो देखें, ऐसा डर ही लग रहा है। ये कहीं से लात ही ना आ जाए इनकी। ये देखो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। हेलो ब्राउन बैंसी, ये दोनों बहुत इतने प्यारे और खूबसूरत ये देखने में लग रहे थे ना, उतना ही इनका रेट भी ज्यादा था। और ये दोनों जो थे वो 30 लाख के थे। चौधरी साहब कैसे लेटे हुए हैं ऐसे सुकून से, और पीछे से कोई ये देखें कि ये भी अब सारे थक गए हैं। ये कर लो प्यार, लेकिन सही तो ये टांग मार देते हैं। जिमल डर रही है फुल। जिमल कह रही है बस निकले यहाँ से। सईदा वो देखो, सईदा वो देखो कैसे आंखें छोटी छोटी करके देख रहा है। वो उठने लगा है। आवाज से, बाहर से जो आवाज आ रही है ना वो आवाज सुन के वो उठने लगा है। ये चौधरी साहब है। कोई शरीफ वाला नजर नहीं आया अभी तक। अच्छा उस टाइम ना मैंने आप लोगों को इतना सही दिखाया नहीं। ये जो 2 ब्राउन खड़े हुए ना इनकी जो प्राइस है ना वो है 30 लाख, और जितने भी यहाँ पे वेड़े थे ना उनकी सबकी प्राइस ऐसी ही थी। किसी की 15 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 8 लाख, किसी की 6 लाख, और इतनी ज़्यादा प्राइसेस थी ना इन लोगों की कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो खैर ये माशाल्लाह सबसे ज़्यादा तगड़े और सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे, और ये जोड़ी जो है ना ये मिल रही थी 30 लाख की। और बस अभी तो खैर कुर्बानी के जो है ना कोई हालात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इतनी महंगाई मंडियों के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है। और अगर किसी बकरे के बारे में पूछ लो कि बकरा कितने का, तो खैर वो 1-1.5 लाख से जो है ना वो नीचे है ही नहीं। और अगर कोई होगा तो वो बेचारा कोई स्मूटू सा ही होगा, कोई तगड़ा वाला नहीं होगा। तो खैर अभी जो है ना हम लोगों ने भी अपना बकरा शकरा लेना है, तो देखेंगे। अभी वैसे मैं तो ली तो कह रही थी कि आप ना लें ईद से 1 दिन पहले ही, क्योंकि उससे पहले मतलब अभी ना लें, क्योंकि
उनका जो है ना बड़ा ख्याल रखना पड़ता है प्रॉपर जो है ना, फिर उनकी रस्सी ना उनके गले में अटक जाए, पाँव में ना अटक जाए, उनके खाने का, उनके पीने का, उनको गर्मी ना लग जाए। तो ये जो है ना सारी चीज़ों का बड़ा ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और लास्ट टाइम जब हम अपना बकरा लेके आए थे ना, और हमारा जो दरमियान वाला दरवाज़ा ना वो खुल गया था और वो गिराज में से हमारे किचन के अंदर आ गया था, और उसके बाद वो मुझसे निकाला ही नहीं जा रहा था। और मैं इतना डर गई थी ना कि ये कहीं मुझे कोई टक्कर वक्कर ही ना मार दे, क्योंकि जानवरों का कोई भी भरोसा नहीं होता। इंसान चाहे जितने भी प्यार से भी उनको पाले ना, तो अक्सर वीडियोज़ में मैंने देखा है कि वो ही उनको जो है ना बाइट कर लेते हैं, उनको मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो है ना जानवरों का कभी भी भरोसा वैसे करना नहीं चाहिए। लास्ट टाइम जो हमारा बकरा था ना, उसकी ना रस्सी उतर गई गले में से, और मैं सुबह के टाइम गई नीचे गिराज में, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी जो है ना रस्सी इसको बांध देती हूँ, कहीं इधर उधर को ना ऊपर नीचे ना हो जाए। ज़रा थोड़ा सा डर ही ऐसे लगता है ना कि कहीं गिर ना जाए या कहीं पे ये किसी चीज़ में अपने आप को अड़ा ना ले, फंसा ना ले। तो मैं उसका गले में ना उसके मैं रस्सी डाल रही, तो उसने मुझे टांग मार दी, और मैं इतना हैरान हुई, मुझे इतना भी हो, मैंने कहा ये देखो ज़रा, मैं इसके गले में रस्सी डाली और ये मुझे टांग मार रहा है। लेकिन खैर मुझे वलीद ने कहा कि ये तुम्हें टांग नहीं मारी, ये जो है ना उसने तुम्हें वैसे पीछे किया, क्योंकि इसको आदत नहीं है रस्सी की। लेकिन अब अल्लाह ही बेहतर जानते कि उसने मुझे लात मारी थी या फिर उसने मुझे वैसे ही पीछे किया था। ये देखें जी, ये एक कट्टा हमें नज़र आया है, और इस कट्टे का मांग रहे हैं जी 2,60,000 रुपया। जी बेटा, ऊँट को? अच्छा, वेड़े को आपने प्यार नहीं किया तो ऊँट को आपने प्यार करना है? पोटियां करते हैं। हाँ, सब पोटियां करते हैं, सब पोटियां ही करते हैं, और क्या करते हैं? ऊँट भी वो देखो सईदा के पीछे नहीं लगा था। कौन? ये देखें जी, हम एक और जो से वो अगली जगह पे आ गए हैं। एक और तरफ मंडी लगी हुई है, और मंडी का रेट है कि आसमानों को छू रहा है। माशाल्लाह जानवर भी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खूबसूरत जानवर हैं मंडी के अंदर इस दफ़ा। चलिए प्यार करने। इस दफ़ा जो है ना अभी तक मंडियों में वैसे उस तरह का या उस लेवल का रश नहीं है जिस लेवल का रश होना चाहिए, क्योंकि एक तो रेट बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है ना लोग अपनी कुर्बानी जो है ना वो नहीं ले रहे। क्योंकि अगर जल्दी कुर्बानी लोग ले लें तो फिर जारी बात है उसको संभालना, उसका ख्याल रखना और गर्मी से बचाना, ये मेन सबसे चीज़ें हैं। क्योंकि आजकल गर्मी से भी जो है ना जानवर काफ़ी बीमार हो रहे हैं, तो बस लोग जो है ना इसीलिए भी शायद नहीं ले रहे। तो हम लोग भी थोड़ा सा हमने कहा चलो एक विज़िट करके आते हैं। वैसे हम लोगों ने गाड़ा तो नहीं लेना, हम लोगों ने तो लेना कोई बकरा शकरा देखेंगे, कोई बकरा हो गया, कोई दुम्बा हो गया, या फिर वो एक और होता है वलीद उसको कहते हैं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, छतरा। हाँ छतरा, मुझे ना वैसे वो अच्छा लगता है। मैं वैसे उस छतरे का ना नाम कुछ और लेती हूँ, मैं अभी ले नहीं रही, फिर सही कभी मैं आपको बताऊँगी। तो बस फिर अभी जो है ना हम लोग मंडी शंडी से होके आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी। और अभी हम लोग आए थे मॉडल टाउन में, ये है जी पिज़्ज़ा क्लब, और यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे जो है ना सिटिंग एरिया नीचे बना हुआ था, वहाँ पे हम लोग जानवरों से प्यार श्यार करके आए थे। तो खैर यहाँ पे आगे सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना हाथ अपने धोए साबुन से, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वॉशरूम था, वहाँ जाके हम सब ने अपने हाथ शाथ धोए, और हाथ शाथ धोने के बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए। और हम लोगों ने फिर बैठ के यहाँ पे किया ऑर्डर पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा हमने कौन सा ऑर्डर किया था, 4-in-1 पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर किया था। और अभी वो आता है ना तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसका जो है ना वो टेस्ट क्या है। फ्राइज़ तो आ गई थी, खैर फ्राइज़ अच्छी थी, फ्राइज़ खाने का ना मज़ा भी आया, क्रिस्पी भी थी और जो है ना मज़े की थी। खैर फ्राइज़ मज़े की क्या होती हैं, वैसे आलू तो आलू ही होते हैं, लेकिन फिर भी मज़े की होती हैं। थोड़ा बहुत जो है ना डिफरेंस होता ही है फ्राइज़ में, मतलब बनाने में। और यहाँ पे सईदा जो है ना प्लेट में स्माइली बना रही थी। ये अक्सर जब भी मैं जाती हूँ ना पिज़्ज़ा वगैरह खाने, तो मैं लाजमी अपने ना प्लेट में पिज़्ज़ा डालती हूँ, साथ में ना मैं स्माइली बनाती हूँ। तो बस सईदा मुझे देखती रही है, तो सईदा का भी दिल किया था कि मैं जो है ना स्माइली बनाऊँ। खैर पिज़्ज़ा जो है ना वो हमारा आ गया था, और मैं आपको सही बताऊँ ना तो ये 4-in-1 पिज़्ज़ा था, यानी कि इसके अंदर 4 फ्लेवर थे। और जब हम लोगों ने इसको खाया ना तो मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, इसका एक ही फ्लेवर था और कोई इसमें डिफरेंस नहीं था। सिर्फ उन लोगों ने ना उसके एक साइड में ना 4 उसके पीसेस कर दिए थे, एक साइड में उन्होंने ऑलिव्स डाल दिए थे, बाकी जो है ना एक में टमाटर नहीं डाले, सिर्फ शिमला मिर्च थी। और जो चौथा हिस्सा जिस पे क्रीम डाली है वो भी उन्होंने बाद में डाली थी हमें देने के बाद। और ये देखें, ये मैंने अपनी प्लेट में जो है ना पिज़्ज़ा भी लिखा और साथ में स्माइली भी बनाई, क्योंकि मुझे ना
बस हम अच्छा लगता है जब भी मैं पिज़्ज़ा खाने जाती हूँ तो मैं अपनी प्लेट में ये ज़रूर बनाती हूँ। तो बस फिर खैर पिज़्ज़े का जो है ना फ्लेवर कोई इतना मज़े का नहीं था, टेस्ट मज़े का नहीं, मज़ा नहीं आया। वैसे यहाँ पे पिज़्ज़ा खा गई थी, हम लोगों ने सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ कभी भी नहीं आएंगे। आप लोगों के साथ भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। वैसे लोग यहाँ पे आ रहे थे, अगर आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लोग यहाँ पे जाके इनका पिज़्ज़ा ट्राई करना चाहें तो कर लीजिएगा, अगर ना दिल करे तो ना कीजिएगा। वैसे मैं तो कहूँगी कि ना ही कीजिएगा, पैसे अपने ज़ाया ही होंगे आप लोगों के। तो बस खैर पिज़्ज़ा खा के निकल आए थे तो बच्चों को था जी अब हमें आइसक्रीम खानी है। तो अभी हम लोग यहाँ से ढूंढ रहे थे फ़ीस्ट, और फ़ीस्ट जो है ना अल्लाह जाने फ़ीस्ट को क्या हो गया, फ़ीस्ट मिल ही नहीं रही थी। हमने 4-5 दुकानें देखी और 4-5 दुकानों के पास फ़ीस्ट है ही नहीं थी, और किसी एक के पास हमें मिली तो उनके पास थी कैरेमल फ़ीस्ट, वो हमने लेनी नहीं थी। खैर बच्चों ने अपने लिए छोटे कोई कप्स वगैरह ले लिए, और कुछ और इन्होंने एक और बच्चों ने ले लिए कोई आइस लॉली टाइप जिस तरह की होती है वो इन्होंने ले लिए बस। और फिर हम लोगों ने लिए अंडे, क्योंकि घर में अंडे ख़त्म हुए थे। इतना सा मेरा व्लॉग था, व्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जल्दी।